भाजपा के राज में हरियाणा डूबा अपराध में। जब सरकार कमजोर होती है तो अपराधी ताकतवर हो जाते हैं। यही है नायाब सैनी जी का नायाब शासन। ये एक्सपोज किया है राज्यसभा सांसद और हरियाणा कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने। सुरजेवाला की इस पोस्ट की 4 लाइन और सुन लीजिए, फिर पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि हरियाणा की औद्योगिक नगरी पानीपत में 2 अलग अलग गुंडागर्दी की घटनाएं देखिए। सरेआम हथियार लेकर गुंडे शासन चला रहे हैं। हरियाणा में न आमजन सुरक्षित है और न ही कारोबारी। प्रदेश में आए दिन फिरौती, रंगदारी और हत्या जैसी वारदातें आम हो गई है। नतीजा, उद्योगों के साथ साथ कारोबारियों का भी पलायन शुरू। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने 2 वीडियो के साथ ये एक्सपोज किया। अब आइए इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। मामला थाना समालखा की हतवाला चौकी के गांव रागसेड़ा का है, जहां 25 जुलाई की शाम करीब 8 बजे शुभम नाम का युवक एक अन्य लड़के के साथ अपनी दुकान पर बैठा था। तभी रोहित और अशोक अपने 20 से 30 साथियों के साथ लाठी डंडे और डंडासी से लैस होकर आए और दुकान में घुसकर शुभम को पीटना शुरू कर दिया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित भीम सिंह ने बताया कि उसके 2 बेटे हैं। वो गांव में लंबे समय से मिठाई की दुकान चला रहे हैं। करीब 1 साल पहले दुकान पर उसके पोते शिवम के साथ गांव के ही रोहित से मामूली सी बात पर हाथापाई हुई थी, जिसकी शिकायत चौकी में दी गई थी। इस मामले में गांव के ही लोगों ने कुछ समय बाद राजीनामा करवा दिया था, लेकिन रोहित उनके परिवार से रंजिश रखने लगा था और 25 जुलाई की शाम को उसके पोते शुभम और अन्य लड़के को पीटना शुरू कर दिया। आरोपी केवल मारपीट तक ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने दुकान के शीशे और अन्य सामानों को भी तोड़ दिया। दुकान के बाहर खड़ी स्कूटी और बाइक को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद आरोपियों ने घर में हथियारों समेत घुसकर उसके बेटे मोनू और पत्नी कृष्णा के साथ मारपीट की। जब भीम सिंह ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके साथ भी धक्का मुक्की की। हालांकि बाद में गांव के लोगों को आता देख आरोपी हथियारों को लहराते हुए बाइकों पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। मामला यहीं नहीं रुका। आरोपी जाते हुए धमकी देकर गए कि 1 साल पहले हुए झगड़े का मजा चखाया है, हमारे खिलाफ कार्रवाई की तो जान से मार देंगे। और इसके करीब 10 मिनट बाद आरोपी रोहित का पिता इंद्र गांव बसाड़ा की ओर से अपनी कार में सवार होकर आया। इस दौरान लोगों ने उसे पूरी घटना बताने की कोशिश की तो उसने कार को तेजी से भगाया, जिसमें उसके भतीजे राजेश और गांव के अन्य कई लोगों को चोट लगी। घटना में भतीजे राजेश की टांग टूट गई है। भीम सिंह की ओर से की गई शिकायत पर अभियोग दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी, जिसमें डीएसपी सतीश वस्त ने बताया कि अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मंगलवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। हाँ, थाना समालखा के इलाके की घटना है ये। 2 दिन पहले की कोई वो पड़ोसी हैं, आपस में उनका लड़ाई झगड़ा हुआ है। घर में दुकान में घुस के उन्होंने तोड़फोड़ की है, लाठी डंडों के साथ उन पर हमला किया है। तो इस विषय में एफआईआर दर्ज करके और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई हुई है। एसपी समालखा उसमें सुपरवाइज कर रहे हैं और सीआईए 1 और सीआईए 2 हमारी इसमें देख रही हैं। उसमें कुछ 7-8 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और पुलिस रिमांड लेके उनसे पूछताछ की जा रही है। फर्दर और लोग भी जो आइडेंटिफाई हुए वीडियो में उनको जल्दी गिरफ्तार किया। सर क्या रंजिश थी? वो आपसी ही उनकी कोई रंजिश थी, उन्होंने बस पुरानी रंजिश लिखवाया, ये नहीं बताया कि क्या रंजिश है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा आगे क्या रंजिश है। बहरहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी पकड़ा जाए। इसके लिए टीमों का गठन करके अन्य टीमों के साथ लगा दिया गया। तो ये पूरी घटना थी जिसे रणदीप सुरजेवाला ने एक्स पर पोस्ट किया और उसके बाद राजनीति शुरू हो गई।